अनंत जो अंत के भी पश्चात वाला है, जिससे आदि शक्ति पैदा होती है, जिसमें सारे ब्रह्मांड आदि शक्ति का भी अंत हो जाता है, आत्मा ईश्वर ब्रह्म भी जिसमें लय विलय हो जाता है, उस अनादि, वह अनादि परम ब्रह्म परमेश्वर मिलेगा तो आपको कैसा दिखाई देगा? न सत्य, वो सत्य भी नहीं दिखाई देगा। अतत नासत उच्चते, वो असत्य भी नहीं दिखाई देगा और सत्य भी नहीं दिखाई देगा। असत्य और सत्य दोनों से परे और विलक्षण। ले काल ला करके रख दिए आप लोगों का बाधा डालने के लिए। ये काले आ गया बाधा डालने के लिए। काला निश्चम है बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, लेकिन भैया इतना काल वाला है, पहचानेंगे उसको। ये निरंकारियों वाला ही आत्मा परमात्मा नहीं है। इसमें आत्मा परमात्मा साक्षात देखने को मिलेगा। जब आत्मा का दर्शन करेंगे आप लोग, आप देखिएगा, दिखलाऊंगा कि सारे ग्रंथ में ऐसा करो तो इतना एकदम निर्वात हो, इतना स्थिर हो, ऐसा कंसंट्रेट हो, सेंट्रलाइज हो, नाना तरह के होते होते लगेगा कि वो विषयों वर्ष से गीता में ही जो पद्धति है, अध्याय 6 और 8 निकाल कर देख लीजिए, आप उपनिषदों में निकाल कर देख लीजिए, आप श्रीमद् भागवत महापुराण में निकाल कर देख लीजिए, श्री कृष्ण जी जो उद्धव को सिखा रहे हैं, लगेगा ना वर्षों वर्षों, लगता है 10-20 वर्ष लग जाएगा साधना सिद्धि होने में। जब रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र विवेकानंद को जब ध्यान साधना सिखा रहे थे, जब बैठ करके विवेकानंद जो है, नरेंद्र नाम था तब, बाद में विवेकानंद हुए, तो वो नरेंद्र विवेकानंद जी ध्यान करते करते गए, जब 3-4 दिन हो गया तो कहते हैं, कहा मुझे तो 3-4 दिन करते करते हो गया, कहीं कोई काली ओली का कुछ दर्शन नहीं हो रहा है। विवेकानंद जब ऐसा कहे तो रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं, होगा होगा, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। आई जैन लोगों के महावीर जी, जैनी समाज के महावीर जी 24वां तीर्थंकर, तीर्थंकर माने अवतार होता है उन लोगों में। जैनी लोग तीर्थंकर माने अवतार कहते हैं कि भगवान महावीर कहला रहे हैं। ये जैनी लोग उनको भगवान कहते हैं, और उनकी स्थिति क्या है कि 12 बरस 6 महीना, 12 बरस 6 महीना 26 दिन लगा था ज्योत का एक झलक पाने में। चेतन ज्योत का एक झलक पाने में उनको 12 बरस 6 महीना 26 दिन लगा था। 12 बरस 6 महीना 26 दिन किसको? भगवान जी को, महावीर भगवान जी को। बड़ी विचित्र स्थिति है। कहा जाए तो जैनी लोग कहेंगे कि वाह, हमारे महावीर जी की निंदा हो रही है। सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि वो भगवान कैसे हो सकते हैं? जिसका इष्ट ही आत्मा है, वो तो आत्मा भी नहीं है, परमात्मा कैसे हो जाएगा? जिसका अपना इष्ट ही आत्मा हो, आप निकाल कर देखिए उनकी किताब को, जब मांगिए हम मंगा कर दिखा दें, प्रमाण कहिए हम मंगा कर दिखा दें। क्या कह रहे हो कि आत्मा से अलग परमात्मा नाम का, ईश्वर नाम का, परमेश्वर नाम का कोई चीज नहीं होता है। आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा से अलग परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर नाम का कोई चीज नहीं होता है। तो जब आत्मा ही कह रहे हैं और आत्मा से अलग परमात्मा, परमेश्वर, भगवान कुछ होता ही नहीं है, तो आत्मा महावीर आत्मा भी कैसे हो जाएंगे? आत्मा भी कैसे कहलाएंगे?
जब 12 बरस 6 महीना 26 दिन लग जाता है आत्मा का एक झलक पाने में, उसी आत्मा का संदेश प्रचार करने में अपना जीवन लगा दी। आखिर भगवान टाइटल कहां से आ गई? जिसका इष्ट ही आत्मा हो वो तो आत्मा भी नहीं हो सकता, परमात्मा कैसे हो जाएंगे? और आप 28 तारीख को देखेंगे जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग भाग ले रहे होंगे पात्रता परीक्षण के पश्चात 28 तारीख को जितने लोग भाग ले रहे होंगे उस चेतन तेज को, जिसको वो 12 बरस 6 महीना 26 दिन में पाए थे, देखेगा कि आप लोग को 12 सेकंड भी लगता है। 12 सेकंड, घंटा नहीं, मिनट नहीं, सेकंड 12 सेकंड नहीं लगेगा। और उनका इष्ट था आत्मा, इसलिए इतना समय लगा और उसकी दया कृपा हुई तो एक झलक दिया। यहां तो बच्चे की तरह से खेलेंगे, उसको आदेश में आना और जाना होगा, आदेश में रहना होगा। आप दर्शन कर रहे होगे तो बोलने लगेंगे, अरे ऐसा है, देख पूरा दहिया झुमाने लगेंगे। वो सेंट्रलाइजेशन, कंसंट्रेशन, वो केंद्रित होना, हिसाब किनार हो जाएगा। अब यही झूमने लगेगी, अरे ऐसा है, अरे बड़ा सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा झूम रहे होंगे और 12 सेकंड नहीं लगेंगे। गया चला गया, अरे जाने देना, फिर आएगा, देख इधर से आ रहा है, हाँ आ रहा है। बच्चों की तरह से खेल खेलेंगे, खेल। आत्मा ईश्वराभीष्ट नहीं रह जाएगा, यहां आत्मा ईश्वराभीष्ट नहीं रहेगा। ब्रह्म शक्ति, शिव शक्ति अभीष्ट नहीं रहेंगे। शिव शक्ति बच्चों की तरह से खेल की तरह से आप खेलेंगे, बच्चों की तरह से खेलेंगे। एक झलक दर्शन हो जाएगा तो ये नहीं कह दूंगा कि जाओ दर्शन हो गया, हमारा कोरम पूरा हो गया। मजा दिलाऊंगा, मजा, जो शांति और आनंद जो कहा जाता है वो आपको तुरंत साक्षात मिलते हुए दिखाई देगा। कैसा लग रहा है, अरे कैसा तेज है, अरे इस सूरज के सैकड़ों गुना तेज, अरे तेज है तो तपन है कि नहीं? ना, बड़ा शीतल शांति टपक रही, शांति मिल रही है। ये आवाज निकलने बिना रुकेगी नहीं, बोले बिना आप बैठ नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं करते, एक नास्तिकों के लिए जो दुष्ट दुर्जन जो है 4 अक्षर पढ़ लिए, ऐंठने लगे, 4 अक्षर की डिग्री डिप्लोमा हासिल कर लिए, ऐंठने लगे, हम साहब जी हैं, हम विद्वान जी हैं। अरे सब कुछ नहीं होता है, ये कहां नरक स्वर्ग है, ये कहां ये सब है, सब एक कल्पना है, कल्पना। ऐसे मूर्ख विद्वानों को हम लोग खोजते रहते हैं, ऐसे मूर्ख पंडित विद्वानों को तलाशते रहते हैं। आया चल तेरे को हम दिखला रहे हैं। तो 28 तारीख को एक और नमूना पेश करेंगे, सबके लिए तो नहीं, लेकिन नमूना के लिए 2-4 लोगों को ले चलेंगे शिवलोक दिखाने के लिए, भेजेंगे। देख शिवलोक में साक्षात शंकर मिल रहे हैं कि नहीं, हंसते बोलते बात करते हुए। यहां से आप जीवों को भेजेंगे शिवलोक और शंकर को उधर से बुला करके बात कराएंगे, देख शंकर बात करता है कि नहीं। और शंकर जी जैसा कहा जाएगा वैसा करेंगे, आएंगे जाएंगे, कहा जाएगा देख हंस रहे हैं कि नहीं, हंसेंगे, बोलेंगे, उठाएंगे, जा प्रणाम करो उनका। वो जीव प्रणाम करने जाएगा, देख उठा देंगे नहीं, दोनों हाथ से उठाएंगे, जैसा कहा जाएगा वैसा शंकर को करना होगा।
देखिएगा, सबको तो नहीं लेकिन 2-4 नमूना जरूर पेश करूंगा। कुछ लोगों को ले चलूंगा साकेत लोग, साक्षात राम जी को हंसते बोलते दिखाऊंगा, वो लोग कृष्ण जी को हंसते बोलते दिखाऊंगा। क्षीर सागर है कि नहीं दिखलाऊंगा, क्षीर सागर में ले जाकर दिखलाऊंगा, देखो विष्णु हंसते बोलते मिलते हैं कि लक्ष्मी वहां है हंसते बोलते मिलती है कि नहीं। लेकिन सबको नहीं, यदि सबको कराना होता तो पोस्टर में नहीं लिखवा देते, सबको कराना होता तो पंपलेट में नहीं लिखवा देते। ये सबके लिए नहीं है, ये नमूना के लिए 2-3 लोगों को 4 लोगों को करा देंगे, सबके सामने कराएंगे, अकेला बंद कोठरी में नहीं, अकेला बंद कोठरी में नहीं। ऐसे ही जितने दर्शन करने वाले होंगे सब बैठे रहेंगे, जितने दर्शन करने वाले होंगे सब बैठे रहेंगे, और उसी बीच में जीव जाएगा, जीव जाएगा और मिलेगा जुलेगा, शंकर जी से मिलेगा, ब्रह्मा जी से मिलेगा, यानी विष्णु जी से मिलेगा, कोई राम जी से मिलेगा, कोई ब्रह्मा जी से मिलेगा, कोई विष्णु जी से मिलेगा, कोई शंकर जी से मिलेगा। साक्षात है, मूर्ति फोटो नहीं, आप भावनात्मक नहीं, काल्पनिक नहीं, सोच करके कल्पना करके नहीं, ये सब कुछ नहीं, सीधे साक्षात। और बोलेंगे, सब लोग सुनेंगे कैसा कैसा देख रहे हैं, कैसा देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप बोलेंगे, यहां टेप होगा, सब लोग सुन रहे होंगे। ये भी 2-4 नमूना के रूप में पेश करेंगे। एक बार तो करा रहे थे दरियापुर दिल्ली में, भेज रहे थे, वो रास्ता तो वही है जाने के लिए, जो रास्ता जाया जाता है देवलोक होते हुए जाता है रास्ता, तो बाएं पर नर्क पड़ जाता है, दाहिने स्वर्ग पड़ जाता है, ये तो छूट जाता है नीचे। एक जो है रास्ता पिछड़ करके बाएं चला गया, नर्क में गिर गया। अब वो लगा चिल्लाने दरियापुर में, यानी चिल्लाने लगा कि मत घबराना, अभी बाहर होगा। छटपटाने लगा, कहा जो पत्थर बरस रहा है, परेशानी हो रही है। फिर बाहर निकाला गया, कहा गया कि जा कोई बात नहीं, तू रास्ता भी चल गया, तुमको बाएं नहीं मुड़ना चाहिए था, सीधे चला जाना चाहिए था। तब फिर सीधे गया तो आगे देखा, विराटनगर में करा रहे थे, तो ये महात्मा जी की माता जी जो है, इनकी माता जी जब कोई तो लौट ही नहीं रही थी भगवान जी को पाई, तो पहले रोने नहीं, कही कि हम नहीं आएंगी, हमको भगवान परम प्रभु मिल गया, हाय प्रभु हाय प्रभु हाय प्रभु चिल्लाने लगी। एक और वहां थी, ये महानुभाव गए, हमारे क्लास 1 के मेडिकल अफसर डॉक्टर साहब जी हैं, ये गए तो परम धाम के दरवाजा पर यानी भगवान जी को पकड़ कर परम धाम में घुसने लग रहे थे। अपने यहाँ तो परम धाम में हमको भेजते थाना जेल में 302 के मरीज बना करके। अरे जब नहीं लौटता जीव तो 302 ये तो होता है, शरीर छूट जाती। थाना पुलिस कहता कि आपने जान मार दिया इसका, बैठ जाइए। तो इस तरह से जो है ये कोई जादू मंत्र नहीं है, मिसमरिज्म हिप्नोटिज्म नहीं है, कोई छू मंत्र जादू मंत्र नहीं होगा। वही पद्धति गीता वाली, वही पद्धति उपनिषद वाली, वही पद्धति पुराण वाली, वही पद्धति बाइबल वाली, कुरान शरीफ वाली, आदि कोई अलग से कुछ नहीं, कोई अलग से कुछ नहीं। अभी अभी बनारस में ये शंकर जी से गया था, तो शंकर जी से मिलजुल कर आया। इसका छोटा भाई विष्णु जी का क्षीर सागर में जाकर विष्णु जी से मिला जुला था, बैठ जाओ। तो इस तरह से जो है आप लोग लालचिए नहीं, सबको तो नहीं, लेकिन 2-4 को 28 तारीख को भेजूंगा, दिखाऊंगा नमूना के रूप में। ये देखो सच्चाई क्या है, दुनिया वालों को बता जाकर के, अरे मूढ़ विद्वान पंडितों, तुम सच्चाई को जानने का कोशिश कर। ये नर्क भी होता है, स्वर्ग भी है, ब्रह्मलोक भी है, शिवलोक भी है, गोलोक भी है, साकेत धाम भी है, परम धाम भी है, सब है।
आवश्यकता है तुमको जाने, समझने, देखने, परखने की। हम कोई इतना कच्चा खेल खेलने नहीं चले हैं। क्या आपका नुकसाने करते हैं? हम लेते क्या है? हम आपका एक कप चाय भी तो नहीं लेते हैं। बहुत लोग कितना खर्च करके चाहते हैं कि एक बार हमारे यहां आ जाते। सोचते हैं किसी के यहां जाऊंगा तो चाय तो पीना ही पड़ेगा, और चाय पीऊंगा किसी दिन कह देगा कि आप हमारा चाय पिए थे, तो उसका एहसानमंद होना पड़ेगा। मेरे पास एहसानमंद होने के लिए कुछ है ही नहीं। यदि आज हम उनका चाय पी लेंगे तो कल उनके लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास तो करने के लिए कुछ है नहीं। इससे तो बढ़िया है कि मैं उनका पीऊं खाऊं, मैं पीऊं न खाऊं, क्योंकि पीने खाने का मतलब पिलाना खिलाना। हमारे पास कुछ है नहीं खिलाने पिलाने के लिए। तो जब हमारे पास कुछ खिलाने पिलाने के लिए हो ही नहीं है तो हम खाने पीने के हो जाए। शुरू में भी ना, जब तक सत्संग नहीं सुना लेते थे घंटा 2 घंटा, किसी का एक गिलास जल भी नहीं पीते थे। उस समय तो कोई चेला वगैरह थे लो नहीं, कोई शिष्य वगैरह था नहीं, लेकिन फिर भी जहां कुछ कर नहीं लेता था, सत्संग नहीं सुना लेता था, किसी का एक कप चाय भी नहीं लेता था। भगवान की कृपा से आप सबके सद्भाव से अभी तक निभ रहा है। किसी आश्रम में दान पात्र नहीं होगा। कोई सामने आकर कह नहीं सकता है कि दान दक्षिणा भेंट चढ़ावा के रूप में उससे हमने 10 पैसा लिया है। कोई सामने आकर के माइक दिया जाता है, कुर्सी दिया जाता है कि मेरे खिलाफ कुछ भी जानते हो तो बोलो, मेरे इस ज्ञान में कुछ भी गलत लगता हो तो बोलो। ज्ञान भगवान का है, सारे विधान भगवान के हैं। कोई कितनी हस्ती शक्ति रखता है बोलने के लिए। अरे शंकर भी शरीर भर के आएंगे ना तो बोले वहां प्रणाम करेंगे, तब जाकर के कुर्सी पर शायद बैठे, कुर्सी पर शायद बैठे। इंसान को पहचानने में देर है, प्रकृतिस्थ व्यवस्था पहचानने में देर नहीं करेगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस तरह से आप सबसे हम कहेंगे, ये बात सही है कि आप सब एक परिवार में घुले मिले व्यक्ति हैं, खुशहाल व्यक्ति हैं। मैं क्या करूं आपके साथ? मैं चाहता हूं आप जीवों का उद्धार हो, कल्याण हो। क्यों कि यदि इस बार फेल कर गए, मानो जीवन कोई फेल कर गया, तो करोड़ों करोड़ों जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप ग्रंथ उठाकर देखिए ना, विष्णु जी को देख लीजिए। आप गरुड़ को जब उपदेश दे रहे तो कह रहे कि हजारों करोड़ जोनियों के बाद, हजारों करोड़ जोनियों के बाद ये मानव जोन जो तत्व ज्ञान की पात्र हो मिलता है। सोचिए, ठीक है 84 लाख का चक्कर छोड़ दीजिए, आपको 12 मानव जीवन मिले तो न भगवान मिलेगा न मोक्ष मिलेगा। क्यों? कि भगवान तो जुग जुग में पूरे भूमंडल पर एक बार आता है, एक शरीर धारण करके। आप 1000 बार मानव जीवन पाए हो और उसमें भगवान न रहा हो तो मोक्ष देगा कौन? मुक्ति अमरता देगा कौन? मुक्ति अमरता देगा कौन? क्योंकि मोक्ष मुक्ति अमरता भगवान के सिवाय दूसरा कोई दे ही नहीं सकता ब्रह्मांड में। भगवान के सिवाय दूसरा कोई दे ही नहीं सकता ब्रह्मांड में। अब आप लोग सोचिए कितना दुरूह है मुक्ति अमरता। ये भोग व्यसन, ये हार निद्रा भय मैथुन, ये हार निद्रा भय मैथुन में आप अपने इस जीव रूपी अस्तित्व को बर्बाद कर रहे हैं। थोड़े देर के लिए आप जीवों के इस रुझान फसान को देख करके आपको लगता है कि मैं पति देव को कैसे छोड़ दूंगी। आपको लगता है कि मैं पत्नी को जो जीवन संगनी के रूप में हमने स्वीकार किया कैसे छोड़ दूंगा। आपको लगता है कि बच्चों को कैसे छोड़ा जाएगा, छोटे छोटे बच्चे हैं।
कैसे छोड़ा जाएगा? निसंदेह आपकी बातें सही हैं, लेकिन साथ में इस बात को भी तो देखिए, हम छोड़ने को नहीं कहते किसी को, हम छोड़ने को नहीं कहते किसी को, लेकिन माया में बने रहने देना भी तो नहीं चाहेंगे। आज आप इस माया जाल में फंस करके यदि अपने मोक्ष को हासिल नहीं कर पाते हैं, तो यह जो कुछ दिन का ये जो माया जाल है, आपके करोड़ों करोड़ जन्म को तो बर्बाद कर देगा, करोड़ों जन्म को बर्बाद कर देगा। हम जानते हुए भी कि इतनी आसानी से, इतनी सहजता में आप औरतें चाहे आप पुरुष, आप इतना झटका में घर परिवार सभी नहीं छोड़ सकते। ये मालूम है कि इतना झटका में आप लोग नहीं छोड़ सकते, लेकिन हमारी भी तो मजबूरी है। इतना कठिन, इतना कठोर सिद्धांत परमेश्वर का है कि जब तक माया से मुक्त नहीं होंगे, अमृत तो आपको मिलेगा नहीं, अमृत से युक्त नहीं होंगे। क्यों? कि माया में रहने का मतलब स्वार्थी होना, और स्वार्थ में अमृत मिलेगा तो आप तो अनर्थ कर जाएंगे। सद्गुरु आके मिल जा मुझे, हम अनाथों का कोई सहारा